डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री ने इसको सर्टिफिकेट दिया और उसके बाद में इनका इलाज चलता रहा यहाँ पे भोपाल में। अब इन जब तक कि ये अपने पति के साथ रहती थी, पति इनका इलाज कराता था, माँ बाप के पास चले जाते तो माँ बाप इनका झाड़ फूक कराने लगते थे। अभी फरवरी 2006 में इनका मेडिकल एग्जामिनेशन कर रही हैं। शी वॉज सफरिंग विद एन डिजीज नोन एज टॉर्च, जिसमें उनका अबॉर्शन हो जाता था, एंड बिकॉज ऑफ दिस अबॉर्शन शी वॉज अंडर डिल्यूजन्स एंड डिप्रेशन। के साथ में जनाब 29/5/2024 हुआ था। विवाह के 3 माह से ससुराल वाले लगातार परेशान करने लगे। उसके बाद एक बार हेमंत तुम परेशान की तो उसने बताया कि जहां विवाह हुआ वे लोग अच्छे नहीं है। चलिए बोलिए। मतलब दिस इज एन अपील अगेंस्ट कन्विक्शन ऑन बिहाफ ऑफ appellant Ramkrishnan Tiwari, who has been convicted under section 304B of the Indian Penal Code RA for 10 years, under section 498A of the Indian Penal Code RA for 2 years. If I may invite your lordship to paragraph number 3 of the judgment. संक्षेप में अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 20/8/2006 को 17:50 बजे मृतका की सास ने सिविल लाइन में आशय की सूचना इसका लड़का अपनी पत्नी के साथ निजी मकान में नर्सिंग रहता था। आज 5:30 बजे लगभग उसने फोन पर बताया कि फांसी लगा ली। उक्त सूचना के आधार पर मर्ग क्रमांक 26/6 थाना सिविल लाइन्स छतरपुर कायम किया गया। तो घटनास्थल नक्शे मौका बनाया गया। घटनास्थल पर रखे शव की बॉडी अंदर चित्र पर कब लगाई गई। गवाहों के समक्ष जब्ती पत्रक के विरुद्ध थाना सिविल लाइन्स में सोनसो अपराध क्रमांक सोनसो प्रथम अंदर सेक्शन 3-4 मृतका के प्रति भाई के कथन लेखबद्ध के जांच पश्चात आरोपीगण को 3 माह से 60,000 रुपए की मांग, कुआं पूर्ति न, मृतका की बीमारी तथा बच्चे न होने की बात को लेकर मृतका को लगातार परेशान व मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने से, जिसके घटना के लगभग 2-3 दिन पूर्व आरोपीगण लगातार मारकर प्रताड़ित किए जाकर उससे तंग आकर मृतका द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या पाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया और उसके जांच उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र 304 306 498 दहेज प्रतिशोध अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत करके पेश किया गया। नाउ आई विल इनवाइट योर लॉर्डशिप टू पैराग्राफ नंबर where the evidence of the doctor has been considered and the doctors have come to the conclusion that on the body of the deceased, not even a single injury was found on the person of the deceased. That finding has come down in regards to the evidence of the doctor who had conducted the post-mortem. Kindly come down to the evidence of PW5 Dr. M.L. Khandelwal. घटना फांसी कारणतः अवधि सोती शव पर तत्काल प्रसाद को मृतका महिला के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के लक्षण नहीं थे तथा मृतका के हाथ अथवा शरीर में किसी जगह पे अस्थि भंग नहीं पाया गया था। दिस इज पैराग्राफ नंबर 2 of the evidence of PW5. Now, what I most important and humbly submit before lordships, if lordships are kind enough to kindly come down to the evidence of DW. The most important witness in this case is DW11 Malaj. If lordships are just kind enough to kindly come down to the evidence of DW11, Dr. R.N. Sahu and his medical reports, which are on record, exhibit D22, DW, sir. The marriage had taken place on 20 May 2004. She survived up to August 2006. Could lordship get DW? दिनांक 8/2/2005 को मेडिकल कॉलेज हमीदिया अस्पताल में मैं मानसिक रोग विभाग में पदस्थ था। उस दिनांक को अकेला कंसल्टेंट था। विगत दिनांक को ओपीडी पर्चा में लेकर देखा गया कंसल्टेंट के रूप से पाया था। उस पर्चे पर मरीज का नाम हेमलता सोनसो था। मरीज सिविल अस्पताल से रेफर हो गया। उसका पता उक्त समय जांच में मृतका को आत्महत्या के विचार आते थे तथा समय समय होपलेसनेस की बर्थ क्रिएटिंग स्पिरिट डिफ्यूजन और मेंटल डिप्रेशन नाम साइकोटिक फीचर्स थे। मृतका के पास लेकर आए थे। मृतका गंभीर किस्म की गंभीर मानसिक जिसके मरीज को आत्महत्या के विचार आते थे, साथ साथ मरीज के साथ गलत विचार नहीं आए, उसे बिल्कुल डिल्यूजन होता था। मृतका ने की न्यूक्लियर फैमिली थी। मृतका जॉइंट फैमिली में नहीं थी। केस को डिस्कस करने मरीज को दवाएं दी गई। मेरे रिपोर्ट ब्रदर D22 एंड ब्रदर D23 जिसके ए से भाग पर मेरे हस्ताक्षर। इफ लॉर्डशिप्स आर काइंड एनफ टू काइंडली सी टू दोस रिपोर्ट्स व्हिच आर देयर ऑन रिकॉर्ड, they are exhibit D23 and D24 are the two reports. Now, immediately after marriage, till the time she survived, she was under treatment of psychiatrist and other doctors. Those evidences DW23, DW1, and the document is complaint of suicidal thoughts, hopelessness, helplessness, worthiness, and crying spirits and delusion of guilt. And the diagnosis was major depression with psychotic features. Finally, turn over the page number 2. उनका evaluation किया गया. Thinking suicidal thoughts present and rendering, thinking hopelessness present, helplessness present, worthiness present, crying spirit present, delusion of guilt present.
And then now I'll invite your lordship to the evidence for PW4. PW4 is Dr. Aba Khare, मेडिकली 2/2/2006 को श्रीमती हेमला तिवारी मेरे निवास में पेट दर्द का इलाज कराने के लिए आई थी। उस समय उसको कब सी शिकायत पेट दर्द था, पेशाब में बार पेशाब में जलन की शिकायत थी, उसको पेशाब में जांच के निर्देश किए थे। दिनांक 18/2/2006 को मैंने श्रीमती के इलाज के लिए गई थी, उसका गुप्तांग में कुछ उसकी दवाएं लिखी थी, साथ में कब्ज की शिकायत थी, उसका गर्भपात अधूरा रह गया था, गर्भपात हो गया था, गर्भपात अधूरा रह गया, इसके गर्भ की सफाई को कहा गया था। मरीज अस्पताल में गर्भ की सफाई की थी, गर्भपात के कारण उसको कुछ टेस्ट कराए थे एवं उसका ब्लड ग्रुपिंग बीडीएल टॉर्च टेस्ट कराने गया था। दिनांक 21/5/2006 को पेट में दर्द हो, उसका पर्चा प्रदर्श पीआरटी सेहत सेवा का हस्ताक्षर। टॉर्च रिपोर्ट दिखाने से मालूम होता कि टॉर्च इन्फेक्शन की बीमारी के साथ गुप्तांग से खूब जाने की शिकायत थी, इसके कारण इलाज किया गया था। उसका इलाज कराने से संभवतः टॉर्च इन्फेक्शन कारण ही श्रीमती तिवारी का गर्भपात हुआ था। ये बात द क्रॉस एग्जामिनेशन। यदि उक्त पैराग्राफ नंबर 4 लाइन नंबर 10 9th लाइन, ये चारों वायरस जो पाए जाते हैं उससे टेंडेंसी गर्भपात की होती है। ये सही कि वायरस गर्भपात के उत्तरदायी होती है। टॉर्च रिपोर्ट प्रदर्श D1 है, जैसे उक्त बाद चारों वायरस संक्रमण पाए गए थे तथा मैंने हेमा का इलाज किया था। टॉर्च इन्फेक्शन गर्भावस्था में गर्भपात के संबंध गंभीर में थे तथा अन्य मामले में समान है। अधिक वायरस गर्भपात में बच्चा गिरा था तो गर्भ के अंदर उसकी मृत्यु हो सकती है। मैं नहीं बता सकती कोई व्यक्ति लगातार इस तरह की बीमारी से बचा तो अपवाद डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। तो इसका आगे परंतु कोई संक्रमण से अधूरा गर्भपात रह जाए, गर्भपात के लिए अंग्रेजी दवाई में किसी द्रव रूप में गया था। एंड देन हर एविडेंस इज देयर, काइंडली सी पैराग्राफ नंबर 11। ये सही है कि मुझे गायनेकोलॉजी एवं ऑर्थोपेडिक विषय में विशेषता प्राप्त है जिसमें 35 वर्ष का अनुभव है। ये बात सही कि मैं विलियम्स 21वें एडिशन ऑप्टैक्सिक्स 10/5/2006 was the last torch test which was got done, which came out to be positive, and she gave, and an abortion happened to this woman. Now she is said to have died, if lordships are kind enough to kindly note, she is said to have died in the month of August, that is 2 months hence of the treatment which is there. So what I humbly submit, right from the time she got married, the marriage had taken place, Malots, on the marriage had taken 20 मई 2004 को मैरिज होती है। उसके बाद मैंने आपके समक्ष एविडेंस ला दी DW11 की, डॉक्टर RN साहू साहब की, जो बोलते हैं कि शी वॉज अंडर साइकोटिक एलिमेंट्स एंड शी वॉज अंडर कंटिन्यूस ट्रीटमेंट ऑफ अ साइकाइट्रिस्ट एट भोपाल, दैट इज गांधी हमीदिया हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। देन The other evidence which has come, इनने खुद के डॉक्टर के एग्जामिन के जो बोलता है कि मरने के 2 महीने पहले तक के उसके पर्चे उनने खुद ने एग्जिबिट कर दिए जो बताते हैं that she was under the scope of depression and she was not well. Now my lords, the whole case of the prosecution is based on the evidence of 4 witnesses, that is her father PW8, PW9 Vipin Puranik the brother, PW10 Pratibha Devi Puranik the mother, and PW11 Akhilesh Puranik, who is a sub-inspector posted at Chhatarpur at the same police station where the offences got registered. And most important in this case, lordship would be kind enough to kindly note, her uncle, her saga chacha, ya Tauji, was the head of question documents, जहां पर उसका सुसाइड नोट भेजा जाता है, जिसके बारे में एविडेंस आती PW13 अनिल श्रीवास्तव साहब की। और अनिल श्रीवास्तव इस बात को एडमिट करते हैं कि मेरे हेड इसके खुद के सगे चाचा होते हैं। So what I humbly submit that now we come down, the evidence against me is the suicide note. One, the suicide note, which is there on record. And secondly is the evidence of these 2 witnesses. Now the husband and wife were living separately in a private house, which was owned by the appellant. Now what I humbly submit, if lordships are kind enough to kindly come down to the evidence of the husband. Another aspect that lordship, that maximum sentence is 10 years. Out of 10 years, he served 3 years that he's already served. The Supreme Court in these 2 cases has held, under section 304B of the Indian Penal Code has held. These are judgments, sir. Now, lordship may be kind enough to kindly have, this is 2000 volume 4. And lordship may have this 2004-13 Supreme Court cases 526.
2 साल 4 महीने के आसपास हुआ था, and this for an offense under section 304B, they granted him bail on that particular count itself. Now, what I humbly submit in this case, if lordships are kind enough to kindly see the period of custody of this particular person, Malots. बाईस 8/2006 को इनको अरेस्ट किया जाता है। बाईस 8/2006 को इसको अरेस्ट किया जाता है सर, और इसकी बेल होती है अंडर सेक्शन 439 बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट in the month of September. That lordship would be kind enough to kindly see bail is granted on 9/10/2000। वे बहुत परेशान करते हैं, मारपीट। PW is the uncle। आपने फादर बोला ना? Sorry, father is PW8, sorry। फादर का बता रहे हैं, अंकल का बता रहे हैं? फादर ही पे आ जाता हूँ सर, PW8। दिनांक सोनसो का अपनी पुत्री की शादी की थी, शादी से स्वेच्छा से दान दहेज दिया था। शादी के 3 महीने सोनसो सबसे लड़की 60,000 रुपये मांगी थी। मैंने उन लोगों को समझाया था पैसा नहीं, जब हो जाएगा दे दूंगी। मेरी पुत्री परेशान प्रमाण पत्र के इस पर सभी लोग ने प्रताड़ित करने लगे, मारपीट कर दे। मेरे दामाद ने घर वालों को समझाया कि मेरी पुत्री परेशान, उस बात में नहीं मानी, लगा प्रताड़ित करते। जब घर आई तो रिश्ता तथा बताती तो लोग दान दहेज में 60,000 लाने की बात कहते हैं। रिश्तेदार राजेंद्र चतुर्वेदी को बताया था, उन लोगों ने जाके प्रताड़ित मारपीट करें। हेमा बीमार रहने लगी, कम तो उसके पेट में बच्चा आया था, उन लोगों ने मुझे सफाई करा दी। मेरी पुत्री हेमा अधिक बीमारी रहने के कारण उसका इलाज हमने झांसी में कराया। ठीक होने के बाद हेमा को ससुराल नरसिंहगढ़ छोड़ाए थे। उसके उसी वर्ष रक्षाबंधन हेमा माए आए तो उसने बताया पापा उस लोग बहुत मारते हुए प्रताड़ित करते हैं, दहेज कम में 60,000 रुपये और पिता से दिलवा। मेरी पुत्री समझा भिजवा। 20 अगस्त 2006 को हेमा की घटना के 2-3 दिन पहले अधिक प्रताड़ित किया था, फांसी लगा, हत्या हुई थी। इसमें सोनसो के लाभ मार दी अदा पर्सन जिनके एलिगेशन है उनको एक्विट कर दिया गया। पुलिस ने मेरे सामने मृत्यु उपरांत लिखा पढ़ी की थी। सफीना फॉर्म सोनसो तैयार किया गया था, लाश पंचनामा तैयार हुआ था, जिससे मेरी पुत्री के उसे सुसाइड हस्तलिपि ली गई थी। आर्टिकल 82 पर प्रश्न क्रमांक 1 से 40 तक लिखा है। इसमें लेके हेमा द्वारा सोनसो ले पुत्री का नामजद है। मेरी पुत्री की हस्तलिपि 4 पेश है और लगे फोटोकॉपी पुत्री द्वारा आपने लिखे थे। पुलिस पूछताछ की थी। क्रॉस एग्जामिनेशन। साक्षी ने पहले बताया कि 5:30-6 बजे लाश पंचनामा प्रदर्श पी बना था। साक्षी ने बताया सब पंचनामा देखकर के बताया था। प्रदर्श पी 1 में के बताया था पुलिस को 60,000 रुपए की मांग अभियुक्त द्वारा नहीं करना बताया था, मारपीट करना भी नहीं बताया था। सो हिज फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट ही हैज नेवर नरेटेड कि उसे 60,000 रुपए मांगते थे या उसे मारपीट करते थे। फॉर दैट लॉर्डशिप में काइंड टू काइंडली कम डाउन टू पैराग्राफ नंबर 6। स्वतः का कि ऐसी घटना होने में जब मेरी पुत्री मृत पड़ी थी उस बताना संभव नहीं थी। मेरी पुत्री मैंने पुलिस पंचायतनामा बनाते समय लिखित में अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग करना, मृतका को परेशान करना व मारपीट का संबंध में नहीं दी थी। स्वतः कि हम लोग दुखी परेशान हो रहे थे, इसलिए निरीक्षक ने कहा था हम बता दें। फिर उन्होंने सुसाइड नोट मिला था, मैंने सुसाइड नोट को संबंध में नहीं बताया। मैंने पुलिस को सुसाइड नोट के संबंध में नहीं बताया। स्वतः कहा कि पुलिस ने हम लोग को बाहर कर दिया। पड़ोस की महिला शव की जांच गुप्तांग की जांच जो ब्लाउज में मिला था, जिसे पुलिस ने पढ़ा था। मेरी पुत्री को जांच हो रही थी कि इस कारण निकाला था, मैंने सुसाइड नोट निकालकर नहीं देखा था। ये कहने से दिया हुआ है। और करीब 27 साल की उम्र मैंने बहुत संघर्ष झेला। मेरे पति जिनसे प्यार करती थी मुझे इस्तेमाल किया, शोषण किया, विश्वासघात किया। जब मैं जरूरत तो हमेशा इनका साथ दिए। इनके परिवार में माँ बहनों ने विश्वासघात किया, मुझे सहना पड़ा, जिसके साथ में पहले मेरी इतनी अधिक तकलीफ तारीफ करते थे, लेकिन आज इन सभी जरूरत पड़ती है सभी मेरा साथ नहीं देते थे। मेरा स्वास्थ्य 3 महीने से खराब है। पहले मुझे कह के परेशान किया जब बच्चे नहीं हो रहे तो संबंध रखने से क्या फायदा, जब बच्चा है तो अबाउट हो गया तो उसके बाद में कह रहे हैं मुझे संबंध में क्या फायदा। मैंने लाखों बार कहा डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन इन्होंने साथ नहीं दिया। मेरे पापा ने देखा है जैसा स्थिति मेरे पापा चाचा को पता नहीं लगे वे सब पता चला स्थिति में झांसी आई। क्या भूल पाऊंगी। मेरे पति ने मुझे इनके परिवार के साथ तकलीफ दी एवं the psychiatrist that this woman is suffering with delusions, she's suffering with hopelessness. And that report which is given by the doctor is absolutely true regards to this particular letter. And what I humbly submit, reading of this would go down to indicate that this is nothing else but a suicidal thoughts what she is getting over there because of the ailment that she is suffering, that is the depression and delusions. And then one more aspect that Lordship may be kind enough to kindly see is the evidence of DW 23, DW 13.
DW13 has been examined in this case. DW13. Sorry, DW12. Sorry, apologize. Sincerely apologize. He is Alok Kumar Jain, handwriting expert. मैंने हैंडराइटिंग एंड फिंगरप्रिंट मैंने एमए क्रिमिनोलॉजी में किया था। मैं निपुणता के प्रयास में बाबा जगदेव सिंह सुपरिटेंडेंट बाल एससी मिला था। मैं हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कुंज बिहारी अग्रवाल को जानता हूं, मेरे सीनियर रहे। मैं कुंज बिहारी अग्रवाल के साथ लगभग 10 वर्ष काम किया। उनकी रिपोर्ट कुंज बिहारी अग्रवाल जी द्वारा मृत्यु कोरोना पीरियड में हो गई थी, 5 महीने हो चुकी थी। कुंज बिहारी अग्रवाल की रिपोर्ट विवादित और जो ब्रदर्स